नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सर्वजीत सिंह है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वी लव कंप्यूटर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप कन्वर्जन और टाइप कैसे पता लगाया जाए कि वेरिएबल के अंदर किस प्रकार का डेटा स्टोर किया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो पाइथन में तीन प्रकार के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। एक पहला है इंटीजर। इंटीजर में आपके होल नंबर्स आ जाएंगे, दैट इज विदाउट डेसिमल पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट, दैट इज फ्लोट, शॉर्ट में फ्लोट है। तो इसमें आपके डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे जैसे 23.33 इस प्रकार से। और तीसरा जो न्यूमेरिक डाटा टाइप है अपने पास वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि इसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। वी हैव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट और इसको यूज़ किया जाता है एडवांस्ड मैथमेटिक्स में। तो इंटीजर को हम शॉर्ट में लिखेंगे INT इंट, और ये पाइथन में इसको इंट लिखते हैं। इसमें होल नंबर्स होते हैं, नो डेसिमल पॉइंट, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे एज इज इक्वल टू 25। किसी व्यक्ति की जो एज है वो 25 है। किसी जगह का जो टेम्परेचर है दैट इज 10। तो एज जो 25 है दैट इज पॉजिटिव होल नंबर, और जो टेम्परेचर है -10 दैट इज नेगेटिव होल नंबर। ठीक है जी, नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं इसको आप। इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जो है अपने डेसिमल पॉइंट होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसमें, और इसको शॉर्ट में हम फ्लोट लिखते हैं, FLOAT फ्लोट लिखते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे मैथमेटिकल कांस्टेंट पाइस की जो वैल्यू है 3.14, किसी स्टूडेंट का वेट दैट इज 45.5 kg। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। और इसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है, नंबर्स विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये एडवांस्ड मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2 + 3j, B इज इक्वल टू 5j। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है अपना, हाउ टू चेक टाइप। वेरिएबल के अंदर कंटेंट किस टाइप का है, वेदर इट इज इंटीजर और इट इज फ्लोट और इट इज कॉम्प्लेक्स टाइप, वी कैन चेक इट विद द प्रिंट कमांड। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। और इसके बाद जो लास्ट में आ रहा है अपना चेंजिंग बिटवीन टाइप्स, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्लोट अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू फ्लोट 7। तो 7 वैसे कि यहाँ पर होल नंबर है, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। जब अपने 7 के सामने फ्लोट लिख दिया तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी ये। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है इंट नंबर इज इक्वल टू इंट। टाइप कास्टिंग एक प्रकार से कह सकते हैं कि दिस इज ए टाइप कास्टिंग। इंट 8.9, तो 8.9 की जगह पर जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स 5, तो इसमें हमारे को आंसर मिलेगा 5 + 0। तो इसको करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। पहले पाइथन स्टार्ट करेंगे हम। तो पाइथन स्टार्ट हो गया अपना। इसको करते हैं जैसे कि प्रिंट टाइप का पता लगाना हो तो ये यहाँ पर इंट आ गया, यानी कि जो 10 है वो इंटीजर टाइप का आपका डेटा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट टाइप। इसमें हम ले लेते हैं लेट अस से 3.14 मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई की जो वैल्यू है, और ये बता देगा यहाँ फ्लोट। सो 3.14 इज फ्लोट, इट्स नॉट एन होल नंबर, इट्स अ फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। और अब कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जैसे कि टाइप, सॉरी प्रिंट टाइप, प्रिंट टाइप 1 2 6। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर शो कर दिया इट्स ए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब चेंजिंग बिटवीन टाइप्स, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
जैसे कि पहला ले लेते हैं फ्लोटिंग नंबर को ले लेते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्लोट अंडरस्कोर नंबर। आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं 7.0 आ गया। यहाँ ऊपर देखिए मैंने पैरेंथेसिस के अंदर खाली सिर्फ 7 लिखा है और ये डेसिमल पार्ट भी आ गया है इसमें। सो इट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑल्सो देयर, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ गया है। सो इट्स अ फ्लोट नंबर। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का। तो यहाँ देख सकते हैं डेसिमल पार्ट को इसने ट्रंकेट कर दिया है। इट हैज ईटन द डेसिमल पार्ट एंड इट इज़ ओनली शोइंग 8। तो डेसिमल के बाद जो 9 है वो इसने हटा दिया है, इसने टाइप कास्टिंग होगी एक प्रकार की, और इसका जो आंसर आया वो आया है 8। अब एक लास्ट देख लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये देख सकते हैं 5 + 0j, जैसे मैंने आपको बताया था 5 + 0j आएगा इसका आंसर। तो देख सकते हैं कि एक इंटीजर को हमने कन्वर्ट कर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर में 5 + 0। इसमें एक रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। जो रियल पार्ट है दैट इज़ 5, इमेजिनरी पार्ट है 0j। तो ये था अपना आज का वीडियो। थैंक्स।